Welcome to the Shebi Sagar Show. बात पे डालो धूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दई दो। हाँ जी, भूल हो गई, हमका माफी दई दो। अब मांगते हो तुम माफी, लगा के कौम के जख्मों पे पॉलीगेट की लापी। तेरी माफी से नहीं धुलेंगे जिल्लत के धब्बे। ओ बदनाम मैं खाने के बेशरम साकी, हिम्मत है तो बात कर, वरना माँ कसम, अपन बहुत गंदी चीज है। तुम यहीं कड़े कड़े गायब हो जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अक्खी बंबई की पुलिस अपने को ढूंढ रही रे। भाई को कभी ना नहीं करने का, समझा क्या? चल बैठ गया, शाबाश। इधर कोने में बैठ गया और वीडियो पूरी देख, फिर सोचेंगे तेरी माफी के बारे में, समझा क्या? नहीं तो एक दूंगा लाफा। बैठ गया, बात करता है माफी दे दो। नहीं जुटा पाएंगे कोई मेरे वतन की मिट्टी की खुशबू मेरे जिस्म मेरे वजूद से, के आती है महक मुझे मेरे वतन की हर गली हर कूचे से। गाड़िट, हिम्मत है तो बात कर, वरना ओ बेड़ू किधर? ये वीडियो पूरी देखने का, समझा क्या? ओ बेड़ू किधर? इधर से हिलने का नहीं, ये वीडियो पूरी देखने का, समझा क्या? ओ बेड़ू किधर? इधर से हिलने का नहीं, ये वीडियो पूरी देखने का, समझा क्या? और आप लोग भाई की वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, बस इतना बोलता है अपन। और इसके बदले में भाई आपको सुबह शाम सलाम मारने का। तो मेरे हम सब के मोहतरम बेकरार, ओ सॉरी, इकरार भाई, आपने कहा चाहे लड़की धंधा करने वाली हो, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो तो हम सबको उसे इंसाफ दिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100% करेक्ट। एक लड़की, उसका नाम मुझे सही से याद नहीं, आई थिंक 3-4 महीने गुजर गए, बेचारी कहां कहां नहीं भटकी, आप समेत किसी मीडिया वाले ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। कौन थी वो? मैं बताता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आमिर लियाकत। याद आया कुछ? नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको। हाँ, आप ही के भाई हैं, पहचान लिया? सही है, बड़ी जल्दी पहचाना आपने। वैसे वो लड़की बेचारी कहती रही कि आमिर लियाकत मेरा शौहर है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। बेचारी यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं भटकी होगी, पर शायद उसे आपका पता नहीं था कि आपने सारे जहान की औरतों की को इंसाफ दिलाने का ठेका ले रखा है, वरना वो आपसे कांटेक्ट जरूर करती। पर आपने उसके साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया? दैट्स ए पॉइंट। अच्छा, वो टिकटॉकर नहीं थी तो पहले बताना था ना यार। मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूं यहां पे, आपने उस बहन के सर पे हाथ क्यों नहीं फेरा? आप तो हाथ फेरने में माहिर हैं। ओह सॉरी, सर पे, सर पे। क्योंकि मैं बताता हूं, उसमें पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती, उसमें होती किसकी? आइए देखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आज पूछता है सागर। जी हां, आज पूछता है सागर, जवाब दो। बेकरार साहब, शामी बर्गर, ये माइक फेंक और बर्गर का ठेला लगा, वही तुझे सूट करता है। हो सकता है वो लड़की गलत हो, पर आप इस मामले में खामोश क्यों रहे? आपके पास तो खुफिया कैमरा है, लगा देते आमिर लियाकत के पीछे।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन वो कैमरा तो आपको दूसरों के पीछे लगाना है जिससे फायदा हो। एम आई राइट? भाईजान, कहां थे आप उस वक्त? कहां था आपका खुफिया कैमरा? पूछता है सागर। कितनी ज़ैनबें मिट्टी तले चली गई? किस किस के घर गए आप? किस किस को इंसाफ दिलाया आपने? पूछता है सागर। जवाब दो। कौम को उल्लू समझ के रखा हुआ है तुम मीडिया वालों ने। जब जब तुम कौम को उल्लू बनाओगे, ये सागर तुम लल्लुओं की बैंड बजाएगा। यासिर शामी साहब, आपने हमारी कौम को चे बना लिया बहुत। अब आपको हे से हिसाब देना होगा। गाड़िट, आपकी फनकारी नहीं चलेगी अब। वैसे ऐसे शामी बर्गर ठेलों पे ही अच्छे लगते हैं। आप अंडे वाला बने, अंडे वाला ही रहें, जिंगर बनने की कोशिश ना करें। गाड़िट, एक वाकया होता है इस्लामाबाद हाईवे में। एक लैंड क्रूजर एक गरीब की मेहरान को रोन देती है। 4 गरीब बच्चे, 4 मारे जाते हैं और एक हॉस्पिटल में जिंदा लाश बन जाता है। और आपका खुफिया कैमरा घर में पड़ा सोता रहता है, सरेआम गरीबों की फैक्ट्रियों में छापे मारता रहता है। और वहां बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गरीबों को रोंद के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या आपने सिर्फ टिकटॉकर्स को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठाया है? उस पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो आप बोले नहीं। और यासिर शामी, वो अपने अंडे वाले बन बेच रहा था, उसके पास फुर्सत ही नहीं थी। और आपका खुफिया कैमरा इतना बिजी था कि वो बेचारे 4 गरीब बच्चे मट्टी तले दब गए और माँ बाप को 5-5 लाख रुपए में खरीद लिया गया। पूछता है सागर। पूछो अपने जमीर से, अगर है कुछ बचा कुचा तो। मैं पूछता हूं सारी आवाम से और पंजाब पुलिस से कि अगर यही 400 लोग जो मीनार पाकिस्तान में भेड़िए बने थे, अगर यही सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे होते तो इनमें से क्या एक भी पकड़ा जाता? या यासिर शामी या बेकरार साहब आगे आते? ये मेरा सवाल है पूरी कौम से, पूरे उस अदालती निजाम से। जब एक बच्चे को नहीं पकड़ सके जिसने 4 को रोन दिया, तो 400 पॉलिटिशियंस के बच्चों को कैसे पकड़ लेते? गाड़िट, आपका माइक वहीं जाता है जहां से ज्यादा मिर्च मसाला मिल सके। पर नहीं, आपने तो पाकिस्तान का नेगेटिव पहलू ही दिखाना है। कभी खुफिया कैमरे से हटके भी बात कर लिया करो, कभी अच्छे लोगों को भी दिखाओ, पाकिस्तानी जो ईमानदारी से जीते हैं। पर नहीं, पैसा आना बंद हो जाएगा। अच्छे लोगों से पैसा थोड़ी आएगा। सारे कमर्शियल्स तो बुरे लोगों को दिखाने की वजह से तो मिलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए हम सबके लिए, पर आपने तो हमारे प्यारे वतन को बदनाम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। सॉरी, आपने और आपके चेले ने। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था। बर्गर शामी, अंडे वाला। वहां जब फिल्म स्टार आमिर खान ने बयान दिया कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर माई फैमिली, तो कितना बवाल मचा था वहां पे। काटने और मारने की बातें हो रही थी। भाई सही बात है, जिस मुल्क ने उसे कहां से कहां पहुंचाया हो, उसी मुल्क को वो दुनिया में बदनाम करे। इट्स नॉट द राइट वे। हमारी कौम ने काटने और मारने की बात नहीं की। यही फर्क है हम में और उनमें। आपकी माफी से हमारे मुल्क की इज्जत वापस नहीं आएगी, पर कौम पे आपकी और आपकी असलियत खुल गई। पाकिस्तानी सारे मर्द भेड़िए हैं। अबे तो तू खुश रहा है क्या? या तू पाकिस्तानी नहीं, या तू मर्दी नहीं। अबे तो वो बच्चा किसका है? चल मान लेते हैं कि तू मर्द है, खुश हो जा, जा चल जा। यानी तुझे और शामी बर्गर को छोड़ के सारे मर्द बेगैरत हैं। चल भाग जा। ये बातों के कीचड़ उछालना छोड़, जा इस बगोल पी के सो जा। ओ सहाफत के अलंबरदार सहाफी, सहाफत के गंदे अंडे। रोजी गैब्रियल का नाम तो सुना ही होगा आपने।
भाई आप तो इतने बड़े सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, उस बेचारी का भी एक इंटरव्यू कर लेते, पर नहीं, आपको तो पाकिस्तान का बुरा चेहरा दिखाना है। वो जवान की बच्ची पाकिस्तान का चप्पा चप्पा एक्सप्लोर करके आ गई तनहा, वो भी मोटरसाइकिल पे। उसको तो कहीं भेड़िए नहीं मिले, पर हमारे मर्दों ने, भेड़िए मर्दों ने उसको तो छुआ तक नहीं। क्या उसको देख के हमारे सारे मर्द खुसरे हो जाते थे क्या? पूछता है सागर, जवाब दो, कहां आयशा अकरम ट्रक के नीचे आया हुआ पपीता, और कहां रोजी गैब्रियल? वाह वाह, ये है हमारे मर्दों की शान कि एक तनहा औरत उनके अमान में, हिफाजत में सफर करती है और उसे कोई डर नहीं होता। ये है हम पाकिस्तानी, ये है हमारी कौम और इसका वकार और इसकी इज्जत, और हमारे दिल में है इसके पासपोर्ट की इज्जत। कसम है इस मिट्टी की, जान चली जाएगी पर आन नहीं जाएगी। पूछता है सागर, और वो रैम्बो, जॉन रैम्बो, ढक्कन चोर। क्या वो हम बेगैरत मर्दों में शामिल नहीं? वाह मुगले आजम वाह, तेरे अल्फाजों पे तो शर्मिंदगी भी शर्मिंदा हो जाए। तो आप आज फिर मुझसे कहेंगे हु आर यू, तो मैं भी फिर आपसे वही कहूँगा। आज मैं फिर कहूँगा, औरत अपनी इज्जत खुद करवाती है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी माशरे से उसका ताल्लुक हो। गारट, हाँ मर्द भेड़िया भी है, पर मर्द बाप भी है। तू भी तो एक बाप है और एक मर्द भी। तुम करो हरकतें सारी दो नंबरी, और फिर कोई ठरकी मर्द छेड़े तो तुम औरतों को रियासत मदीना याद आ जाती है। इन ठरकी मर्दों से लाइक्स लेते हुए शर्म नहीं आती? नाच नाच के लाइक्स और व्यूज लेने वाली हो, आज इन्हीं ठरकी मर्दों की वजह से तुमको ये इज्जत, ये शोहरत मिली है जिस पे तुम इतना नाज करती हो। तुम जैसियों की वजह से ये मर्द ठरकी हैं। तुम ही नाच नाच के टिकटॉक पे मर्दों की ठरक बढ़ाती हो। तुम टिकटॉकर्स की वजह से ये मुजरे खाने बंद हो गए। चलो एक काम तो अच्छा किया तुम लोगों ने, अब घर पे ही मुजरा देखने को मिल जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सारी तवाइफों ने टिकटॉक पे अकाउंट्स बना लिए हैं और अपने ही शौहरों को दलाल बना लिया है। तुम नचा के करते हो अपनी ही बीवियों की दलाली, फिर देते हो मर्दों को इल्जाम। बाज आ जाओ, अब छोड़ भी दो ये मक्कारी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आयशा अकरम जैसी औरतें भी ठरकी होती हैं। ये नाच नाच के और अपना जिस्म दिखा दिखा के अपनी भरपूर ठरक निकालती हैं। ये टिकटॉक ऐप बनी ही ऐसी ठरकी औरतों और मर्दों के लिए है कि इसमें ठरकी औरतें नाचें और ठरकी मर्द मज़े लें, क्योंकि घर में तो उनको ये सब देखने को मिलता नहीं है। और ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में, यहाँ भी हैं, जो लाइक्स और व्यूज़ के लिए अपनी औरतों को नचाने में भी कोई ऐब नहीं समझते। सलाम है उनको। और फिर मैं रियासत मदीना की बेटी हूँ। और वो कमल का आफ्ताब, मैं हवा की बेटी। आयशा अकरम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तुम मारो ठुमका, हम करें कैच, हम फेंकें नोट और तुम गिनो कैश। तो इसमें गलत क्या है? आज मैं उन सारी टिकटॉकर्स लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, तुम ये नाच नाच के ये वीडियोस किन के लिए बनाती हो? फीमेल्स के लिए या उन ठरकी मर्दों के लिए? बोलो, जवाब दो। पूछता है सागर। फाहिशा अकरम, जवाब दो। बेकरार साहब, जवाब दो। शामी बर्गर, सलाम है आपको। शामी बर्गर, सलाम है आपको। आखिर में शामी साहब और इकरार साहब, मैं आप लोगों से ही गुजारिश कर सकता हूं सिर्फ, और तो इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, कि खुदा के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह दीजिए। अपना माइक वहीं ले जाइए जहां हमारे वतन की मिट्टी को कोई ठेस न पहुंचे। आए हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने में सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लें। मैं मिलाता हूं आपसे हाथ, मिलाइए। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। जो मैं आपकी बेइज्जती कर सकता था कर ली। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब इस शेबी सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।